तो बगैर किसी डिले किए हुए फ़याज़ुल हसन चौहान साहब जो कि अब IPP के साथ मौजूद हैं, लेकिन वो साबिक रुकन तो PTI रह चुके हैं, चौहान साहब ज़्यादा अच्छे से हमें समझा सकेंगे कि आखिर ये सब सिस्टम था क्या, ऑपरेट किस तरह से होता था। चौहान साहब, वेलकम टू न्यूज़ मॉर्निंग, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सुबह ही सुबह हमने आपको डिस्टर्ब कर दिया है, तो ये बताइए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि एक्स गवर्नेंस में रह चुकी है, हुक्मरान जमात है, आपने कितनी मिनिस्ट्रीज उस दौर में ली हैं, वज़ीर इत्तलात रह चुके हैं, वज़ीर जेल रह चुके हैं, आप तो बड़े डीपली इस प्रोपेगेंडा को समझते होंगे। ये सिस्टम कैसे ऑपरेट करता था, किस तरह से सैलरीज दी जाती थी, और क्या ये गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होते थे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए फिजा, मैंने 22 मई को जब पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें भी मैंने हल्की सी बात की थी, लेकिन मैंने उसके कुछ 7 या 8 दिन बाद दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जून के पहले 3-4 दिनों में। उसमें मैंने डिटेल से इसके ऊपर बात की थी और मैंने बताया था कि तकरीबन 30,000 के करीब नौजवान हैं जो पेड है पूरे पाकिस्तान के अंदर। जी, आई स्टिल रिमेंबर जी। ठीक है ना। उस वक्त मेरे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से बड़ी मीम्स बनाई गई, बड़ा तंज किया गया सोशल मीडिया। इन्हीं लोगों ने, इसी सोशल मीडिया एक्टिविस्ट PTI के थे कि जनाब हमें तो पैसे मिले नहीं, ये कौन से पैसे थे, हम तो वॉलंटियर हैं, हम तो लिल्ला फिल्ला है, हम तो अल्लाह की रज़ा के लिए हैं, हम तो तहरीक इंसाफ की खातिर, हम तो पाकिस्तान की खातिर और फला फला। मेरी बड़ी इन्होंने सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग की। लेकिन अल्लाह पाक की ज़ात बड़ी है, जो बात मैं 22 मई से पिछले 5 महीनों से करता आ रहा हूँ, एक एक बात अल्लाह पाक के करम से, कभी उस्मान डार, कभी सदाकत अब्बासी, कभी शेख रशीद और जनाब इसी तरीके से बाकी लोग, कभी फारूक हबीब, वो आके एक एक बात को इंडोर्स कर रहे हैं। अब ये जो ताज़ा कल ब्रेक हुआ, मेरी उस बात को इंडोर्स हो गया ये चीज़ कि 1148 मेंबर्स तो जो थे सिर्फ KPK के ऑफिशियली 87 करोड़ रुपया 2 साल का बजट था, 2021-22 और 2022-23। ये पूरे पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 30,000 के करीब PTI के थे और ये 4 बंदों का शैतानी टोला था। मैंने कल इनको लक़ब दिया शैतानी टोला। अच्छा। जबरान इलियास, इमरान गजाली, असलान खालिद और अजहर मशवानी। ये उन बच्चों को 25-25, 30-30 हजार देते थे। इन्होंने लाखों और करोड़ों की जनाब दिहाड़ियां खुद ये लगाते थे और एक फंड सरकारी था, एक फंड तहरीक इंसाफ का होता था। जो फंड सीक्रेट होता था तहरीक इंसाफ का, जो इस मकसद के लिए इस्तेमाल होता था और मकसद सिर्फ एक था कि मुखालिफ की ट्रोलिंग करना। 2021 से पहले इनका एजेंडा होता था मुखालिफिन की ट्रोलिंग करना और उन सहाफ़ियों की जो एंकर या सहाफ़ी तनकीद करते थे, उनके ऊपर इंतहाई गंदी और नंगी किस्म की जनाब तनकीद और उनकी जनाब उनके ऊपर जनाब अटैक्स करना। अब ये 4 का शैतानी टोला था। मैं 3 दफा मैं मिनिस्ट्री से उतरा, 2 दफा जो वजारत इत्तलात से उतरा, उसकी बुनियादी ये 4 का शैतानी टोला था। इन्होंने पंजाब के अंदर भी उसी आज से इन्फ्लुएंस बनाने की कोशिश की, मैंने वो नहीं होने दी। मैं पंजाब के अंदर जब दूसरी दफा वज़ीर बना, मैंने 2,500 लड़के और लड़कियों की एक वॉलंटियर्स की टीम बनाई सोशल मीडिया की, रहीम यार खान से लेके अटक तक। इनके कान खड़क गए, इनको अपना जो फ्यूचर था सोशल मीडिया के हवाले से PTI के अंदर स्टेटस वो डिस्टर्ब होते हुए नजर उनको पैसे मिल रहे थे, उनको लगा था कि हमारी तो दिहाड़ियां खत्म हो जाएगी अगर चौहान साहब ने ये बना दिया तो। उनकी दिहाड़ियां खत्म हो रही थी, वो खत्म हो रही थी। इन्होंने फिर मेरे खिलाफ चेयरमैन तहरीक इंसाफ के कान बनने शुरू किए, इसी जबरान इलियास, इसी जनाब इस गजाली और असलान खालिद और मशवानी ने, और फिर इन्होंने मुझे दूसरी दफा उतरवाया। और ये लोग बुनियादी तौर पे 21, 22 और 22-23 में जो 87 करोड़ रुपया रिलीज हुआ, उसका बुनियादी ऑब्जेक्टिव पाक फौज, ISI, सिक्योरिटी अदारे, अदालती अदारों के खिलाफ एक जहरीला प्रोपेगेंडा करना था, जो अब चीजें साबित हो गई हैं। और ये इनमें से 72% जो थे ना, वो पेड होने से पहले न्यूट्रल हुआ करते थे। उनकी सोशल मीडिया अकाउंट के ऊपर रिसर्च की गई, एनालिसिस किया गया, तो पता चला वो 100% न्यूट्रल थे। जैसे ही पैसे मिलना शुरू हुए, वो जनाब प्रो PTI हो गए और एंटी फौज और एंटी जनाब तमाम जी अपोजिशन थी। अब होता क्या था, ये 4 बंदों का शैतानी टोला और उसके अलावा ये फैसल जावेद भी थे, ये इफ्तिखार दुरानी और ये सारे लोग, ये एक पॉलिसी लॉन्च करते थे। जैसे जनरल सरफराज शहीद हुए हेलीकॉप्टर हादसे में, इन्होंने ऊपर से एक पॉलिसी दी कि जनाब आपने ट्रोलिंग करनी है,
कि जनाब उनको मरवाया गया है, उनके खिलाफ साजिश की गई है, फला हुआ है। एक तूफान बदतमीजी एक हफ्ता जनाब इन सोशल मीडिया अकाउंट्स पर जनाब बर्पा किया गया। अब ये जो 11,500 और फिर 30,000 पूरे पाकिस्तान में जब ये लॉन्च होता था, जब ये वो पोस्टें कि जो इनको भेजी जाती थी, स्क्रीनशॉट बना के भेजे जाते थे, सारी की सारी तैयारी करके इनको भेजी जाती थी पोस्टें, जब वो चढ़ाते थे, उनके देखा देखी जो उनके फॉलोअर्स होते थे, तकरीबन 48 मिलियन फॉलोअर्स थे इनके, तकरीबन 4.5 करोड़ पौने 5 करोड़, वो देखा देखी फिर वो भी उसी को अडॉप्ट करते थे, वो ट्वीट करते थे, एग्जैक्टली, आगे दूसरे लोग अडॉप्ट करते थे। हाँ। इस तरह एक तूफान बदतमीजी सोशल मीडिया। चौहान साहब वैसे एक बात बताएं, मुझे एक बात बताएं, आप तो चूंकि पार्टी के अंदर रह चुके हैं, आप सारे सिस्टम को समझते हैं कि कैसे पीटीआई ऑपरेट करती है, क्या चेयरमैन पीटीआई वाकई कानों के इतने कच्चे हैं कि जो भी उन्हें ब्रीफ करता था वो उस पर मान लेते थे? सर कानों के कच्चे वो तो मशहूर और मारूफ हैं, वो तो उनके खानदान के लोग, उनके जाती दोस्त, उनके 4 जाती दोस्त हैं जो सबसे क्लोज मशहूर है ज़माना, उसमें से जो 2 दोस्त हैं वो मेरे भी बहुत अच्छे दोस्त हैं। वो तो वो बातें बताते हैं कि मैं क्या बताऊँ आपको, ज़िंदगी में कभी मीडिया में बता नहीं सकता। लेकिन वो एक बात तो सारे मुत्तफिक हैं कि एक तो ये कानों के कच्चे हैं, दूसरा ये तोता चशम है। 2 लफ्ज़ मशहूर हैं इनके हवाले से, इनकी बहनें, भाई, इनके रिश्तेदार, इनके अजीज, इनके दोस्त, कानों के तो इतने कच्चे हैं कि जिसकी इंतहा कोई नहीं। लेकिन कोई इस मामले में ये कानों के कच्चे नहीं थे, इस मामले में ये उनके साथ शरीक थे। उन्हें पता था कि ये मेरे जोड़ीदार हैं, इन्हीं के सर पे मेरी सारी पर्सनैलिटी, ये जो जितना ग्लोरीफाई किया हुआ था ना, जितना आइडियलाइज किया हुआ था इनकी पर्सनैलिटी को, कभी कायद आज़म से मिला देते थे, कभी किसी वली से, कभी नौज़बिल्लाह माज़अल्लाह पैगंबर बना देते थे, कभी नौज़बिल्लाह माज़अल्लाह गौस, कुतुब और कलंदर के तौर पे शो करते थे। मैं तो हैरान हूँ, ये जब अप्रैल में हुकूमत गई तो अप्रैल के एंड में या मई के पहले हफ्ते में है ना, जब वो 27 रमज़ान आई तो बनी गाला में जनाब वो 27 रमज़ान के ऊपर लैलतुल कदर का प्रोग्राम हुआ। फिजा खुदा की ज़ात को हाजिर नाजिर जान के मैं बता रहा हूँ, ये इसके क्लिप आप निकाल लीजिएगा। मैं हैरान हूँ, मैं नाम नहीं लूँगा, नजम शराज था या पता नहीं कौन था जना वो एंकर उस वक्त, वो जनाब चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैठे हुए हैं और वो गुफ्तगू करते हैं। तो क्या कहता है, वो कहता है देखें आज लैलतुल कदर है, आज अल्लाह ने महबूब का दीदार किया था तो आज हम अपने महबूब का दीदार माय गॉड, माय गॉड, ये सूरत हाल है। तो फिर आप सुना ना, मैं ये सुना, मैं अपनी फैमिली के साथ था, मैंने कहा अल्लाह खैर करे ये कोई मीडिया का बंदा पकड़ ना ले इस लफ्ज को या इसके को। सर फिर इसके बाद तो हर रोज ही ये ब्लंडर और ये जनाब प्लंडर शुरू हो गए, कभी किसी सोशल मीडिया बच्ची के जरिए से, कभी किसी बच्चे के जरिए से, कभी किसी खातून के जरिए से, कभी नौज़बिल्ला कायद आज़म से बड़ा लीडर, कभी जनाब उसको नौज़बिल्ला एक ने आया, उसने कहा कोई इंतहाई हरामज़ादा था, उसने कहा जी पैगंबर का दर्जा रखते हैं, किसी ने उम्रे का जनाब इसको देखने का दीदा, क्या क्या बकवास, ये सारी सोशल मीडिया के जरिए से, और ये सब पेड थी, इसके पैसे दिए जाते थे। अब ये जो पलटून थी जो कि ये सब कुछ करती रही है सोशल मीडिया पे, चौहान साहब इनके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी क्या? कोई आपकी जमात या बाकी कोई डिमांड करती है? मैंने तो कल मैंने सिक्योरिटी वालों से ये मुतालबा किया है कि ये 4 का टोला पहले पकड़ो, इनमें से 2 अमेरिकन है, ये अमेरिका से आज़ादी दिला के रहे थे हमें, ये उल्लू के पट्टे, खुद अमेरिकन है, ठीक है ना। वो एक बंदा गया ना डॉक्टर के पास, उसको कहता है डॉक्टर साहब मुझे एक की जगह 2 नजर आते हैं, मेरी इस बीमारी का कोई इलाज करें। तो डॉक्टर कहता है तुम तीनों को यही बीमारी है, डॉक्टर को एक की जगह 3 नजर आते हैं। क्या बात है, ये सारू चंद्र सर अमेरिका तो जनाब निजात दिलाना से, हाँ जी, पूरे की पूरी आधी कैबिनेट अमेरिकन थी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, अमेरिकन, शहबाज गिल अमेरिकन, शहजाद अकबर अमेरिकन, मोहित यूसुफ अमेरिकन, सारी सोशल मीडिया टीम के हेड और लीडर्स अमेरिकन। ठीक, वैसे शहबाज गिल किधर गायब हो गए हैं? वो तो वापस आए नहीं, जब से जेल के बाद गए हैं वो तो वापस कोई इरादा लगता भी नहीं है उनका आने का, कोई पीटीआई छोड़ी नहीं है उन्होंने। वो फॉरेन एजेंसी का एजेंट था, ठीक है जी, वो अब उसी ड्यूटी पे, उसी एजेंसी की ड्यूटी पे बाहर बैठा सारा दिन बकवासात करता रहता है, अदारों के खिलाफ झूठी खबरें, फेक खबरें, 2 नंबर खबरें, गलीज खबरें, ठीक है। अब ये सारे का सारा सोशल मीडिया के जरिए से, तो चेयरमैन तहरीक इंसाफ को पता था कि मेरी असल ताकत ये लोग हैं, ये मेरी, इनका कोई नजरिया नहीं है, इनकी कोई सोच है, पाकिस्तान के हवाले से इनकी कोई आइडियोलॉजी नहीं है, इस्लाम दीन मजहब के हवाले से कोई आइडियोलॉजी नहीं है, और इनमें से जो टॉप के 2 है ना लीडर,
वो तो खत्म नबूवत के भी मुनकर हैं, मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक वो उस ग्रोह से ताल्लुक रखते हैं। अब ये सारे के सारे एक एजेंडे पे थे। अब उन्हें तो तहरीक इंसाफ को तो वो बंदे चाहिए थे। जब उन्होंने 2 दफा मेरे खिलाफ साजिश की, दोनों दफा उनकी साजिश कामयाब हुई। दूसरी दफा जब मैं वजीर इत्तलाआत था तो इनके पाँव के नीचे से जनाब जमीन निकल गई। जब मैंने सोशल मीडिया की टीमें बना दी, मैंने सख्ती से उन टीमों को इंस्ट्रक्शन दी हुई थी, किसी एंकर और सहाफी ने अगर तनकीद की पीटीआई पे, किसी ने उसको नेगेटिव और गैर इखलाकी जवाब नहीं देना। राइट। सिर्फ और सिर्फ पंजाब हुकूमत की मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट्स, उनकी प्रोफिशिएंसी, उनकी एफिशिएंसी और उनका जो आउटपुट है, उस पर बात कारकर्दगी है, उसको आपने हाईलाइट करना है। और फिर उसके अलावा टोटली वॉलंटियर, आज भी चले जाए इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट, डीजीपीआर, कोई माइकल लाल नहीं कह सकता मेरे दौर के। हाँ, जब दूसरी दफा उतारा मैं वजीर जेल खाना जात बना और ये आखिरी जो 2021 का साल था, इन्होंने फिर वहां पे सोशल मीडिया की जनाब इन्होंने अपने बंदे रखाए और इसमें अरसलान खालिद ने अपनी जाती दोस्त, अपनी जाती फीमेल दोस्त, अपने जाती रिश्तेदार, और वहां पर इन्होंने ये कोई मारा मारी शायद की हो तो की हो। मेरे टेन्योर्स पे कम से कम कुछ ऐसा हुआ नहीं है। वैसे तो अभी भी वजीर जेल खाना जात आप रह चुके हैं। आई होप सो कि कोई अच्छी रिफॉर्म्स आपने की हो ताकि चेयरमैन पीटीआई कुछ आराम से वहां पर रह ले। लेकिन नवाज शरीफ पर भी आ जाए, वो भी वापस आए हैं। मिली हुई है, उनका कैद खाना खुला कर दिया गया है। अच्छा जी। देसी बकरे का गोश्त मिल रहा है, देसी अंडे मिल रहे हैं, देसी घी मिल रहा है, देसी मुर्गी मिल रही है, सुनिया हो जान गलियां में मिर्जा यार नचे, हर किस्म का माहौल है। और क्या चाहिए? हर किस्म का माहौल है, वाला माहौल है। ऐसी जेल तो अल्लाह पाक हर किसी को दे, हमें भी वो दे तो दे साइकिल मांगते रहे हैं एक्सरसाइज करने के लिए कि उन्हें एक्सरसाइज करनी है, साइकिलिंग कोई दे दे, वो तो तक उन्हें दी नहीं गई है। कैसी बातें कर रहे हैं आप चौहान साहब? क्या कहा? साइकिल मांग रहे थे वो एक्सरसाइज करने के लिए। दे दी गई है। नहीं 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 नहीं, आपकी इंफॉर्मेशन गलत है। अच्छा, अभी तो साइकिल दे दी गई है उन्हें। जनाब परसों जज साहब ने तंजिया पीटीआई के वकील को कहा कि आप हर रोज एक नई डिमांड लेकर आ जाते हैं और हम वो डिमांड पूरी कर रहे हैं। आपने साइकिल कही, हमने साइकिल दे दी, कल आप मोटरसाइकिल दें, हम मोटरसाइकिल भी दे देंगे, परसों आप कहेंगे वहां स्विमिंग पूल बना दें तो स्विमिंग पूल की भी हम इजाजत तो दे देंगे, लेकिन उसके लिए जगह तंग पड़ जाएगी। हाँ। ये तंजिया परसों रिमार्क्स दिए ड्यूरिंग वो जनरल प्रोसिक्यूशन। ओके, चले ये तो अच्छा आपने करेक्ट कर दिया। तो नवाज शरीफ की वापसी पर क्या कहेंगे? कोई आपकी जमात, अब तो आप आईपीपी वाले हैं, क्या कहेंगे? कोई राब्ते हैं आपके नवाज शरीफ के साथ? तो आईपीपी अलहदा पार्टी है, नून लीग अलहदा पार्टी है। हम तो खुल के तनकीद कर रहे हैं और करेंगे, लेकिन डिसेंट तरीके से करेंगे। चेयरमैन तरीके इंसाफ और उनकी सोशल मीडिया टीम के जरिए से नहीं करेंगे। अब इन्होंने फिर वही ब्लंडर किया, इन जनरल दज्जाली 4 के टोले ने बाहर बैठ के ये इन्होंने चेयरमैन उसके नवाज शरीफ के आने पे कैंपेन चलाई कि जूता मार मुहिम शुरू की जाए। यार व्हाट्स दैट? शर्म करो यार। हाँ। पाकिस्तान की सियासत को 2011 से इस चेयरमैन तहरीक इंसाफ की क़यादत में जितना गंदा और गलीज और पोलराइज किया गया, और फिर ये सोशल मीडिया इस इनकी टीम ने बुनियादी किरदार अदा किया। यार कोई तरीका है? और तुम कोई डिसेंट तरीके से जो है ना कुछ सारी चीजें करो। हम जनाब नवाज शरीफ के ऊपर तनकीद करेंगे और हमारा मुद्दा क्लियर है कि नवाज शरीफ साहब 35-40 साल से इस मुल्क में इक्तदार के मजे लेते रहे हैं। अब भी अगर इनको कोई शौक है तो एक शर्त पे ही, मेरी ये जाती राय भी और हमारी पार्टी की भी, कि नवाज शरीफ साहब इस वक्त ना सियासी पुलसरात के ऊपर है। हाँ। जरा सी हैंकी फैंकी इन्होंने की तो या सियासी जहन्नम है या सियासी जन्नत। या एग्जैक्ट डू एंड डाई वाली सिचुएशन है। बहुत शुक्रिया, जो किल्लत है, लेकिन बात तो ठीक है, डू एंड डाई वाली सिचुएशन है।